मन में ख्याल आ गया, मैं बैठा था ऐसे ही, तो मन में ख्याल आ गया कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा करिश्मा बना दिया जाए सिरसा के अंदर, जो सिरसा वाले याद करें। तो क्या याद करने वाला ऐसा क्या है जी आपके रावण के अंदर? तो मैंने खूब सोच समझ के दिमाग लगा कर, वैसे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जलेबी वाली मूछें बनी हुई हैं, जलेबी वाली मुच्छें हैं। जलेबी वाली। तो मैंने दिमाग लगाया जलेबी का जलवा होगा फिर सिरसा के अंदर, तो जलवा होगा। तो पहले मैंने मूछें बनाने के बाद सोचा होगा कि 40 फुट की मूछें, जब मैंने अंदाज से उसको नापी तो वो 62 फुट 52 फुट की मूछें निकली। 52 फुट की मुच्छें 52 निकली। फुट की मूछें तो वीवीआईपी स्टेज के साथ बिल्कुल एक मंच लगा हुआ है, जहाँ पर जो है यहाँ के आज के कलाकार हैरी हमराज जो यहाँ पर अपनी जो है परफॉर्मेंस देंगे। आपको बता दूं, देश भर में इन्होंने अपना नाम बनाया, सिरसा का नाम चमकाया। हैरी हमराज आज वो यहाँ परफॉर्मेंस देंगे। बांस की झोंपड़ी वगैरह बनाता हूँ और कुर्सियाँ बैठ की बनाता हूँ, एक से एक नई नई डिजाइन निकालता हूँ। आप खुद बनाते हैं, मशीनों से बनाते हैं? हाथ से बनाता हूँ, कलाकारी हाथ की मेरी। हाँ, बंगाल में 5 साल रह गया था। रावण न कभी मरा है, न कभी मर सकता है। बिल्कुल है जी। हाँ जी। और अहंकार रूपी रावण को जलाने की जरूरत है, ईर्ष्या रूपी रावण को जलाने की जरूरत है। अहंकार, क्रोध, लालच को, उसको जलाने की, उसे दहन करने का हमारे विधान है, उसे जलाइए। बिल्कुल है जी। हाँ जी। और रावण जो है अजर अमर है और कभी नहीं मरा। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा संदेश हाँ है। जी। जब कभी शिवपुरी भी जाते हैं, किसी का दहन करने जाते हैं, संस्कार करने जाते हैं, तो वहाँ जाकर लोगों को लगता है भी जो हमने कमाया है वो सिर्फ एक प्यार मोहब्बत है जो यहाँ तक इतनी भीड़ को इकट्ठी करती है। लोग पैसा कमाते हैं, दौलत के पीछे अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने सगे संबंधी को भूलकर, और इतनी धन दौलत के अहंकार में आकर आपस में द्वेष रखते हैं, मन मुटाव रखते हैं। किसी को जरूरत होती है दुख के वक्त, तब भी कोई नहीं पहुंच पाता। तो ऐसा अहंकार पाल रखा है, उसका नाश होना बहुत जरूरी है। शिवपुरी से आने के बाद फिर वो मन मोह माया में फंस जाता है इंसान, और वही हालात आज रावण दहन को दिखाए जाएंगे। इस दहन करने के लिए लोग पता नहीं कहाँ से आएंगे देखने के लिए, परंतु जो मन के अंदर जो पाप है, अहंकार है, उसको नष्ट करने के लिए कोई नहीं आता। आए साल हम रावण को जलाते हैं जी। हाँ जी। और ईर्ष्या रूपी, लालच रूपी हम रावण को नहीं जला पाते जी। देखिए, राजा रावण जो है आज भी अमर है जी, आए साल हम इन्हें जलाते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नशा रूपी रावण को जलाइए, ईर्ष्या रूपी रावण को जलाइए। ये रावण आज भी अमर है और अमर है। हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा में अप्लाई किया गया था भी यहाँ पर नशा, तंबाकू, जर्दा ऐसा कुछ जो है नहीं बेचा जाएगा, परंतु आज भी हर एक दुकान पर, लगभग जहाँ पे कन्फेक्शनरी दुकान है या जहाँ पर नशा बिकता है, वहाँ पर आपको तंबाकू, जर्दा सब कुछ मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। कोई 10 लाख रुपए जुर्माना नहीं लग रहा, ना किसी को सजा हो रही। लोग खाने वाले खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। परंतु आज रावण को जलाया जाएगा, रावण के पुतले को जलाया जाएगा। रावण तो ब्रह्मांड के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अब आपको मैं दूसरी जगह लेके आया हूँ, सिरसा में दूसरी जगह है जहाँ पर रावण दहन किया जाना है। आपको बता दूँ, ये जो लोकेशन है, जो CDLU है, उसके बिल्कुल जस्ट सामने आपको ये लोकेशन दिखाई देगी। और यहाँ पर तरह तरह की स्टॉलें लगी हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ अपने माँ बाप के साथ आए हैं, अपनी स्टॉल पर बैठे हैं, ताकि शाम को कोई सेल होगी, कुछ कमाएंगे तो खुशी से दशहरा मनाएंगे, आने वाले त्यौहार मनाएंगे। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और अपने परिवार के साथ जब भी आएँ कुछ ना कुछ यहाँ से इन स्टॉलों से ज़रूर खरीदें, ताकि इनके घर भी खुशहाली आए। और आपको बता दूं, ये देखो, ये श्री विष्णु क्लब रामलीला का मैदान है, जो जहाँ पर ये रावण दहन किया जाना है। ये देखो, ये तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रावण का जो पुतला है अभी लेटाया हुआ है, उसे खड़ा किया जाएगा। और आपको बता दूं, ये देखो, ये पुतले हैं बहुत ही मजबूत क्वालिटी के बनाए गए हैं। देखो, इस तरह इसका जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये पटाखे लगाए गए हैं बीच में, और इसको जो बनाने वाले हैं वो ये बाबा जी हैं। हाँ जी बाबा जी, राम राम। जय माता दी, जय माता इधर दी। मुँह करो। तुसी कित्थों आए हो जी? वैसे दिल्ली का वासी हूँ। यहाँ पर मुझे 20 साल हो गई सिरसा के अंदर। सिरसा में रहते हो? हाँ, बस अड्डे के पास नहर कॉलोनी के साथ में पेट्रोल पंप है, उसके सामने दुकान है। अच्छा, जहाँ वो रावण बनते हैं, काफी सारे पुतले बनते हैं, आप बनाते हो क्या? हाँ, वो मेरे पुताले भगत जी के नाम से मशहूर हूँ सिरसा के अंदर। और मैं यहाँ काफ़ी 20 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा बांस की झोंपड़ी वगैरह बनाता हूँ और कुर्सियाँ बैठ की बनाता हूँ, एक से एक नई नई डिजाइन निकालता हूँ। आप खुद बनाते हैं, मशीनों से बनाते हैं? हाथ से बनाता हूँ, कलाकारी हाथ की मेरी। हाँ, बंगाल में 5 साल रह गया था। तो पटाखे इसमें एक ही तरह के, कोई और भी तरह के पटाखे लगाए गए हैं? भगत जी
मैंने रावण तो बहुत बनाए थे। तो कहते नहीं है 62 साल की उम्र में एक ख्याल आ गया। 62 साल की उम्र में मुझे एक ख्याल आ गया कि कोई चीज़ ऐसी बनाई जाए, सिरसा 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 के अंदर कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि आगे सिरसा के अंदर कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो यहाँ पर नाम भी हो और हमारी पहचान हो, और कहते नहीं है इतिहास का आगे जलवा हो। आपने इतने साल से रावण बना रहे हैं, इस बार रावण में क्या स्पेशल है? स्पेशल ये थी, मैंने एक मन में ख्याल आ गया, मैं बैठा था ऐसे ही, तो मन में ख्याल आ गया कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा करिश्मा बना दिया जाए सिरसा के अंदर जो सिरसा वाले याद करें। तो क्या याद करने वाला ऐसा क्या है जी आपके रावण के अंदर? तो मैंने खूब सोच समझ के दिमाग लगा कर, वैसे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जलेबी वाली मूछें बनी हुई हैं, जलेबी वाली मुच्छें हैं। जलेबी वाली। तो मैंने दिमाग लगाया जलेबी का जलवा होगा फिर सिरसा के अंदर, तो जलवा होगा। तो पहले मैंने मूछें बनाने के बाद सोचा होगा कि 40 फुट की मूछें। जब मैंने अंदाज से उसको नापी तो वो 52 फुट 52 फुट की मूछें निकली। 52 फुट की मुच्छें 52 निकली। फुट की मूछें निकली, मैंने पीते से नापा था। तो और दिखा देंगे मुच्छें कहाँ हाँ, पे हैं? हाँ दिखा देंगे वो। तो ये रावण की लंबाई कितनी है अभी, कितने फुट लंबा लंबाई रावण? करीब 60 फुट से कुछ ऊपर ही होगी। अच्छा, ये 60 फुट, ये आप दिखाइए, रावण दिखाइए। ये रावण की लंबाई 60 फुट बता रहे हैं और मुच्छें 52 फुट बता रहे हैं। हाँ जी, ये 52 फुट मुच्छें लंबी हैं या गोलाई की पूरी माप की है? गोलाई में मूछ है, गोलाई में। अच्छा, ऐसे ऐसे माप के 52 अगर फुट है। लंबी में लगाएंगे तो रावण खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, लंबी तो इंसान की भी नहीं होती, रावण की नहीं होती, मगर गोलाई में जो होती है वो मूछें लंबी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और क्या स्पेशल रहेगा जी इसमें आज? आज मैं तो सभी सिरसा वासियों से निवेदन करता हूँ, भाई और बहनों बुजुर्गों से, कि विष्णु क्लब की तरफ से और विष्णु क्लब की तरफ से ये रावण का रामलीला और ये राम और रावण का युद्ध होगा इस मेले में। ज़्यादा से ज़्यादा सिरसा वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा इस रावण की शोभा बढ़ाएं और इसका जन्म जन्म का इतिहास जिंदा रहे। यहाँ प्रधान जी कहाँ हैं और बाकी सब आए? प्रधान जी तो यहाँ पर तो इस टाइम तो पीछे होंगे, और वैसे तो इधर ही रहते हैं, कोई काम पड़ गया होगा उनका तो कहीं चले गए होंगे। तो और क्या, यहाँ सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है, सब कुछ बढ़िया? बस सिरसा के अंदर, मैंने हरियाणा के अंदर सिरसा से अच्छा माहौल कहीं नहीं देखा। मैंने पूरी रात काम किया है। मेरे ये बच्चे हैं, ये राम की सेना है, ये राम आपके बच्चे हैं? हाँ, ये बच्चे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये बच्चे, तो इनको बच्चों के साथ काम करता हूँ और बच्चों को पढ़ाया भी है और इनको कला भी सिखाई है और हुनर भी सिखा दिया। कभी ये कला में भूखे नहीं बनेंगे और पढ़ाया हुआ है तो हिसाब में कभी पिताजी से गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो हमारे सिरसा के जजमान भी यहाँ पर आए हैं, देखने हैं किस तरह यहाँ की तैयारी हो रही है। हाँ जी, क्या जय श्री राम जी। क्या बताएंगे आप? रावण का दहन करना जायज़ है? एक नशा रूपी जो इतना बड़ा देश को जहर मिला हुआ है, जो जड़ों से खोखली कर रहा है देश की, उसको नाश नहीं कर रहे। पहले तो सिरसा वासियों को दशहरे पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रावण न कभी मरा है न कभी मर सकता है। बिल्कुल है जी। हाँ जी। और अहंकार रूपी रावण को जलाने की ज़रूरत है, ईर्ष्या रूपी रावण को जलाने की ज़रूरत है। अहंकार, क्रोध, लालच को, उसको जलाने की, उसे दहन करने का हमारे विधान है, उसे जलाइए। बिल्कुल है जी। हाँ जी। और रावण जो है अजर अमर है और कभी नहीं मरा। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा संदेश है। हाँ जी। जब कभी शिवपुरी भी जाते हैं, किसी का दहन करने जाते हैं, संस्कार करने जाते हैं, तो वहाँ जाकर लोगों को लगता है भी जो हमने कमाया है वो सिर्फ एक प्यार मोहब्बत है जो यहाँ तक इतनी भीड़ को इकट्ठी करती है। लोग पैसा कमाते हैं, दौलत के पीछे अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने सगे संबंधी को भूलकर, और इतनी धन दौलत के अहंकार में आकर आपस में द्वेष रखते हैं, मन मुटाव रखते हैं। किसी को जरूरत होती है दुख के वक्त तब भी कोई नहीं पहुँच पाता। तो ऐसा अहंकार पाल रखा है, उसका नाश होना बहुत ज़रूरी है। शिवपुरी से आने के बाद फिर वो मन मोह माया में फंस जाता है इंसान, और वही हालात आज रावण दहन को दिखाए जाएंगे। इस दहन करने के लिए लोग पता नहीं कहाँ से आएंगे देखने के लिए, परंतु जो मन के अंदर जो पाप है, अहंकार है, उसको नष्ट करने के लिए कोई नहीं आता। आए साल हम रावण को जलाते हैं जी। हाँ जी।
और ईर्ष्या रूपी लालच रूपी हम रावण को नहीं जला पाते जी। देखिए राजा रावण जो है आज भी अमर है जी, आए साल महीने जलाते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नशा रूपी रावण को जलाइए, ईर्ष्या रूपी रावण को जलाइए। ये रावण आज भी अमर है और अमर है। हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा में अप्लाई किया गया था भी यहाँ पर नशा तंबाकू जर्दा ऐसा कुछ जो है नहीं बेचा जाएगा, परंतु आज भी हर एक दुकान पर लगभग जहाँ पे कन्फेक्शनरी दुकान है या जहाँ पर नशा बिकता है वहाँ पर आपको तंबाकू जर्दा सब कुछ मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। कोई 10 लाख रुपए जुर्माना नहीं लग रहा, ना किसी को सजा हो रही। लोग खाने वाले खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। परंतु आज रावण को जलाया जाएगा, रावण के पुतले को जलाया जाएगा। रावण तो ब्रह्मांड के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हाँ जी, अच्छे कर्म करो जी, अच्छे कर्म करो। और रावण तो भगवान भोलेनाथ का भी भक्त था जी। बिल्कुल है जी। अच्छे कर्म करो, वही आपकी तो रक्षा मुख्य रूप से हाँ असत्य पर सत्य की जो जीत है उसको दर्शाने के लिए भी कई बार असत्य को हावी हो जाता है किसी जगह पर, परंतु आपको बता दूं जो सत्य है वो कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य की हमेशा जीत होती है। आप ये रावण के पुतले देखिए, पूरे विशालकाय रावण के पुतले बनाए गए हैं सिरसा के विष्णु क्लब रामलीला द्वारा, जो कि CDLU ग्राउंड, CDLU के बिल्कुल सामने, ये सामने देखिए ये पानी की टंकी है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये ग्राउंड में आज बहुत बड़ा समागम है, बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उस साइड आपको बता दूं वो VIP स्टेज लगा हुआ है, वो VVIP स्टेज के साथ बिल्कुल एक मंच लगा हुआ है जहाँ पर जो है यहाँ के आज के कलाकार हैरी हमराज जो यहाँ पर अपनी जो है परफॉर्मेंस देंगे। आपको बता दूं देश भर में इन्होंने अपना नाम बनाया, सिरसा का नाम चमकाया। हैरी हमराज आज वो यहाँ परफॉर्मेंस देंगे। सभी से अनुरोध करूँगा आप इस वीडियो शेयर करो। रावण दहन का समय 6 बजे से लेकर 6:15 के बीच में बताया जा रहा है। आज सभी यहाँ आए, सेफ्टी से हैं, सुरक्षा से हैं। और एक बात और इनसे पूछनी है, हाँ जी भगत जी, एक बात और पूछनी है। जैसे रावण दहन किया जाएगा, रावण दहन करने के बाद लोग इसकी लकड़ियाँ उठा के घर लेके भागते हैं, उसका क्या क्या फायदा है? देखो कहते नहीं है, जब रावण जलता है, सही है ना, तो रावण जलता है, ऐसे होलिका माता जलती है, तो होलिका माता में से लकड़ी लाते हैं। तो ये परंपरा है हिंदुओं की। हिंदू लकड़ी इसकी लेके जाते हैं, मतलब कोई मुर्दा जल रहा है तो उसकी अस्सियां तक उठाने वाले हैं, ऐसा काम, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे अस्सियां ही होगी इसकी। जैसे होलिका जलती है, हाँ जी, उसमें से ले आते हैं। ये अग्नि है, तो इसमें से जो अग्नि देवता है घर के लिए ले आते हैं। घर के लिए तो अग्नि देवता पे चलेगा ना, तो अग्नि देवता को भस्म किया इन्होंने, इसलिए यहाँ से जली हुई लकड़ी ले आते हैं, घर ले जाते हैं। क्या करते हैं उसका? उसको ऐसे एक चीज़ लाए हम, जो कोई चीज़ देख लो, कोई ऐसी इतिहास की, ऐसे कभी होली जलती है, कंडा ले जाते हैं जला हुआ, तो वो चूल्हे में रख देते हैं। इसको भी जाकर, ये होलिका है तो ये अग्नि है, अग्नि देवता है, ये तो प्रयोग करना पड़ेगा। अगर प्योर इसका मान सम्मान करोगे तो ये आपका मान सम्मान देखो भारत देश है, लाखों तरह के लोग यहाँ रहते हैं और हजारों तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। हर एक का रहन सहन खान पीन अलग अलग है। और बता दूं हर एक की जो है मानसिक सोच भी अलग तरह की है, हर एक का नज़रिया अलग अलग है। इस नज़रिए में किसी का क्या कहना है, किसी का क्या कहना है, परंतु जो भी हो अच्छे के लिए हो और देश और समाज की उन्नति के लिए हो और सबकी खुशी के लिए हो, हम उम्मीद रखेंगे, यही हम कामना करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। और जो अगला आपको स्पॉट पॉइंट बताऊंगा वो तीसरी जगह जहां रावण दहन किया जाना है, श्री रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, श्री रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो रावण दहन तीसरी जगह किया जाना है, वो मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ।